अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत महीदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने इल्म पढ़ने से मना किया सिवाय खुदाए ताला के ज़िक्र के। अज़ीज़ों, हज़रत बंदगी मियाँ शाह नेमत रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है कि आपने हज़रत महीदी अलैहिस्सलाम के हुज़ूर में अर्ज़ किया कि अगर हुक्म हो तो कुछ पढ़ूं। हज़रत महीदी अलैहिस्सलाम ने मना किया और फरमाया, अगर तुम कुछ इल्म पढ़े होते इस बंदे की महदियत को कबूल ना करते। नीज़ नक़ल मुबारक है कि हज़रत महीदी अलैहिस्सलाम से बरादरों में से एक बिरादर ने पूछा कि मीरान जी, अगर इजाज़त हो तो खीलुल्लाह के वक्त कुछ पढ़ूं। हज़रत महीदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त भी मत पढ़ो, सो जाओ। नक़ल शरीफ है कि खामबेल में बंदगी मियाँ सैयद कुम्मी रज़ी अल्लाह अन्हु से मलिक बखन रज़ी अल्लाह अन्हु पूछे कि फ़लाँ शख्स कुरान बहुत पढ़ता है, तो क्या पढ़ने से कुछ फ़ायदा होगा? उसके बाद बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर कुरान को पढ़ने के तौर पर पढ़ा जाए तो भी बंदे और खुदा के दरमियान नूर का पर्दा पैदा होता है और खुदा के ज़िक्र से नूर का पर्दा भी फट जाता है। मुहत्तर ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मुर्दा को ज़िंदा करने से आजिज़ नहीं आया, अहमक के मालजे से आजिज़ आया। और ये अहमक ऐसा शख्स होता है जो थोड़ी मुद्दत तक इल्म की तलब में मशगूल रहता है। और नीज़ मियाँ मलिक जी बिन बरखुरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है कि बाज़ खुरासानी ने हज़रत महीदी अलैहिस्सलाम से कहा कि महीदी अलैहिस्सलाम के यारान नमाज़ पढ़ना नहीं जानते। हज़रत महीदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने धमकी दी और फरमाया कि इस कदर दाढ़ी कहाँ बढ़ाए कि नमाज़ पढ़ाना भी नहीं जानते। और फरमाया, आपस में एक दूसरे से सीखो। इसके बाद दूसरे बार उस खुरासानी ने हज़रत महीदी अलैहिस्सलाम से कहा, ये लोग क्या नमाज़ पढ़ते हैं? इसके बाद महीदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी नमाज तुम भी तो पढ़ो जैसी कि ये पढ़ते हैं। और नीज़ मियाँ लाड़शाह रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है कि हज़रत महीदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि ला बदी इल्म चाहिए ताकि नमाज व रोज़ा और मानिन इसके अफ़ाल दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरुस्त हों। और नीज़ हज़रत महीदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त बयान किया जाता है कुरान का मानी समझने के लिए नूर ईमान काफ़ी है। नक़ल शरीफ है कि एक रोज़ मीरां सैयद महमूद रज़ी अल्लाह अन्हु तमहीद पढ़ते थे। हज़रत महीदी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या पढ़ते हो? मीरां सैयद महमूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि तमहीद पढ़ता हूँ। हज़रत महीदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि छोड़ दो और ज़िक्र की कोशिश करो ताकि ऐसी हालत पैदा हो कि उसको तमहीद को समझ सको। और नीज़ नक़ल है कि मीरां सैयद महमूद रज़ी अल्लाह अन्हु जिस वक्त के मियाँ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और मियाँ सैयद सलामुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु की गली में मशगूली यानी ज़िक्र के लिए जाते थे। ये हर दो बुज़ुर्गान इल्म की कोशिश करते थे। मीरां सैयद महमूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने महीदी अलैहिस्सलाम के हुज़ूर में अर्ज़ किया कि ये ऐसा कहते हैं। हज़रत महीदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम उनकी गली में मत जाओ और खुदाए ताला की याद में रहो ताकि बातिन खुले। और नीज़ मियाँ अब्दुल फ़ताह रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है ये शहर नहरवाला में बंदगी मियाँ शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में मीज़ान की किताब हज़रत महीदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने देख कर दरियाफ़्त किया कि मियाँ निज़ाम, तुम क्या पढ़ते हो? मियाँ निज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मीरान जी मीज़ान पढ़ता हूँ। हज़रत महीदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने किताब हाथ से ले ली और मना किया कि मत पढ़ो। चंद रोज़ के बाद जो नागौर गए, फिर मियाँ निज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने किताब हाथ में ली। हज़रत महीदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फिर मना किया। जब हज़रत महीदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने खुरासान का क़सद फरमाया
بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے پڑھنے کی ساری حوص دل سے منقطع کر دی۔ بعد بہت دنوں کے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے میاں نظام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کچھ علم حدیث پڑھو، یعنی چونکہ کامل ہو چکے پڑھنا نقصان نہیں دیتا۔ اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے علم ظاہری ایسا دیا تھا کہ دعوی مہدیت سے پہلے علم ظاہر نے آپ کو اسد العلماء کا خطاب دیا اور کہا۔ اور نیز نقل ہے کہ بعد از دعوی مہدیت خدا تعالیٰ کے حضور میں حضرت مہدی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، تو نے دعوی مہدیت کے بعد اس قدر علم باطن جو عطا کیا، بس اس علم ظاہری کا کیا مقصود تھا؟ فرمان خدا ہوا کہ ہم نے خلق کی حجت کے لیے اس سے پہلے علم ظاہر عطا کیا تاکہ علماء ظاہر بھی ملزم ہوں۔ اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امی ہوتا ہے اس کو حق تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی عطا ہوتا ہے، یا اس کو جعلی امی کرتا ہے، اس وقت حق تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی عطا ہوتا ہے۔ اور نیز نقل مبارک ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو دعوی مہدیت سے پہلے جو علم کے ظاہری تھا فراموش کرا دیا، اور اس وقت علم باطن